हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब अप्लाई। तो अब आज हम दिल्ली पुलिस का जो अप्लाई चल रहा है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई की, इसको हम अप्लाई करके दिखाएंगे अपनी जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो मोबाइल से कि आप कैसे कर सकते हो। वो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके भी सर्च कर सकते हो। क्या लिखना है आपको दिखाते हैं। SSC.gov डॉट इन लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे ऐसे पूरा इंटरफेस आ जाएगा आपको। फिर आपको लॉग इन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब डालते हैं कैप्चा। तो हम कैप्चा डाल रहे हैं 1SB7A। हमने कैप्चा डाल दिया। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देख सकते हो आप, लॉगिन पे हमने क्लिक किया। ये लोडिंग हो रहा है क्योंकि सर्वर बहुत ही स्लो चल रहा है सर्वर। अगर नहीं होते तो हम चलिए दूसरा जो तरीका है उससे करते हैं। चलिए, ये नहीं होने वाला। ठीक है, हम दूसरा तरीके से करते हैं। चलिए, फिर हम बैक करते हैं। कुछ नहीं, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। जाके आपको ये सर्च बटन क्लिक करना है। करने के बाद आपको लिखना है माई SSC। लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे लिख के आ जाएगा माई SSC। ये आपको इंस्टॉल करने, ओपन की जगह इंस्टॉल करने की ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर इसको चलिए ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक किया। फिर आपको दिखा रहा है ऊपर की साइड, देखिए लॉग इन एंड रजिस्टर। तो इधर क्लिक करना है। आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो यूजर नेम है इधर डालना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए हम डाल के दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसका जो पासवर्ड होता है पासवर्ड डाल के दिखाते हैं। फिर हम इसका जो कैप्चा होता है कैप्चा आपको टाइप करके दिखाते हैं। W7 ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन हो जाएगा, पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको अप्लाई की सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो कितने क्या क्या अप्लाई आ रहे हैं। कांस्टेबल मैन एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, कांस्टेबल ड्राइवर का आ रहा है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी आया, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। हम एक अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, अप्लाई पे क्लिक किया मैंने। फिर आपको असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ये आ गया कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो 10 to 20 KB के अंदर होना पड़ेगा, और इसका जो विथ है वो 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है 2 सेंटीमीटर। फिल फॉर्म पे क्लिक करो। फिर आपका पूरा नाम आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका कैटेगरी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इधर से आप देख सकते हो आपका कैटेगरी वगैरह। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, रोल नंबर वगैरह, मैट्रिक की। फिर परमानेंट एड्रेस वगैरह आ जाए, स्टेट वगैरह आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, स्टेट वगैरह आ जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका पिन नंबर आ जाएगा, आपने जो ईमेल दिया वो आ जाएगा, और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सक्सेस आ जाएगा और ओके का सिंबल आएगा, ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। आप ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, हाई सेकेंडरी किया तो 12 किया तो 12। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। PhD, डिप्लोमा, हाई सेकेंडरी 10+2, ओके। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने दे दिया 10+2 सीनियर सेकेंडरी बोर्ड विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ओके। क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए, तो इसको मैथमेटिक्स की कंपलसरी है। फिर इक्विवेलेंट स्टेट आपको चाहिए पास्ट अपियरिंग स्टेटस। आपको पास हुआ तो पास, अब एग्जाम दिया तो अपियरिंग दे सकते हैं। पासिंग ईयर आपको चाहिए, जो भी पासिंग ईयर। फिर आपका बोर्ड चाहिए, कौन सी बोर्ड है,
असम की है तो असम की देते हैं हमारी। फिर आपको नेम ऑफ द बोर्ड डालना है। बोर्ड हम डालेंगे हमारी असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है, हम डाल दिया। इसके बाद रोल नंबर हमको चाहिए, हाइट। रोल नंबर डालने के बाद आपको परसेंटेज डालना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो परसेंटेज आया वो आया 58.6। फिर हम देखते हैं नीचे कुछ नहीं है। डू यू हैव ए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपको एनटीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेड मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है तो हमने नो कर दिया। फिर हमने सेव कर दिया। फिर सक्सेस का आ गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेव हो गया। फिर डू यू प्रोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड द सेंट्रल लिस्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, और नहीं है तो नो, हम नो कर देते हैं। Whether you are an ex-serviceman, ESM or serving in the armed forces, अगर आपने किसी आर्म फोर्सेस में सर्व किया हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, आप डिपार्टमेंट की कैंडिडेट हो या नहीं, अगर हो तो जॉब कर रहे हो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। फिर आप वेदर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो यस डालिए, अगर नहीं नो। ठीक है। आप अगर विडो है, डाइवोर्स है, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है तो आप डाल सकते हो। वेदर सन ऑफ सर्विंग रिक्वायर्ड और डिक्रीजेस पर्सोनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन दिल्ली पुलिस, आपका कोई फैमिली का कोई दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सर्व कर रहा है एमटीएस वगैरह में तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। ठीक है, हमारा नहीं है तो नो कर दिया है। हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट ऑफ द नेशनल लेवल ऑफ द और कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग पीरियड, अगर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल या तो नेशनल लेवल या की तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। फिर वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप ओबीसी एसटी एचसी कैटेगरी से है तो आप यस कीजिए, अगर आप यूआरईडब्ल्यूएस से है तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें भी सक्सेस आया, ठीक है। फिर आपको प्रिफरेंस जो है सेंटर देना है, आप क्या क्या देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एनईआर रीजन है तो हम एनईआर में देखेंगे क्या क्या है। दीमापुर गुवाहाटी दिसपुर है, हम दिसपुर दे दिया। सेकंड प्रेफरेंस डालते हैं, थर्ड प्रेफरेंस भी डालते हैं। सिलीगुड़ी डाल दिया क्योंकि हमारा नियर में पड़ता है। गुवाहाटी ज्यादा नियर में पड़ता है, तकरीबन 120 या 30 किलोमीटर। सिलीगुड़ी भी ऐसा ही है, 150 किलोमीटर, और जोरहाट 200 के ऊपर है। फिर तीनों हम प्रेफरेंस डाल दिया। फिर हमारा एनसीसी की है तो आप एनसीसी की सर्टिफिकेट देख सकते हो, दे सकते हो यस। कौन सी सर्टिफिकेट है, वेरीफाई आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अगर एनसीसी दे रहे हैं। फिर डू यू पास ए डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, आरआरयू से आप डिग्री क्या है या ग्रेजुएशन क्या है तो आप देख सकते हो, दे सकते हो यस, नहीं तो नो। ठीक है, हमारा ये कुछ नहीं है तो नो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर सक्सेस हो गया। फिर आपको इसके लिए आपको मार्क करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ऐसे पेज आकर खुल कर आ जाएगा, फिर आपका फेस इधर दिखाना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर आते इसको सबमिट हो गया। लाइव ए कैप्चर फोटो, पहले हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं फिर लाइव कैप्चर फोटो अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं, फिर अपलोड की जो सिग्नेचर फाइल है वो ले लेते हैं। सिग्नेचर अपलोड हो गया, फिर हम लेते हैं लाइव फोटो। फिर कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करते हैं, फिर इसका जो फोटो है ले लेते हैं। कैमरा जैसा बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे फोटो अपलोड हो जाएगा और थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, फिर ओके कर देना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ओके सक्सेस पे ओके क्लिक कर देना है। फिर आपका नाम वगैरह पूरा देख सकते हो, ये फिलअप हुआ मिलेगा। फिर आप कैटेगरी वगैरह पूरा देख के
फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसका में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर इसका जो कैप्चा कोड है ये डालना है। कैप्चा डालने के बाद फिर आप एक बार प्रीव्यू करके पूरा देख लेना डिटेल्स वगैरह, फिर आप फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना। हम फाइनल सबमिट में क्लिक करते हैं। फिर ये जो पेमेंट का फेज आया, मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। फिर आएगा कोटक महिंद्रा और एसबीआई पे क्लिक करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक किया, फिर ये पेज आ रहा है। जो एसबीआई है बहुत ही सही है और स्पीड भी कम करता है, इसीलिए हमने एसबीआई सेलेक्ट किया। ये कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से। फिर हम यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई पे क्लिक करते हैं। फिर जैसे क्लिक किया देख सकते हो ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हो, क्यूआर कोड डालते हैं। फिर कंफर्मेशन क्लिक किया, कंफर्म पे। फिर ऐसा इंटरफेस आया, आप मोबाइल है तो क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। कैंसिल ट्रांजेक्शन पे डालते हैं क्योंकि हम यूपीआई आईडी से पेमेंट करेंगे। फिर इसके बाद और एक स्टेप बैक आते हैं। अरे बैक आ गया, फिर ले आते हैं उसी साइट। फिर हम जाते हैं यूपीआई आईडी पे। फिर हमने क्लिक किया BPA/UPI ID, हम UPI ID डाल लेते हैं। फिर ठीक है, हम डाल रहे UPI ID अपना। ऊपर की तरफ डालना, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ UPI ID डालते हैं। फिर हमने ये कंफर्म पे क्लिक किया। फिर एक पेज खुल के आ जाएगा, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। फिर दूसरी बार कंफर्म पे क्लिक किया। फिर हमारा जो UPI ID डाला उस UPI ID के अगेंस्ट हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ गया। फिर हम ये मैसेज को क्लिक करते हैं या टच करते हैं मैसेज पे। अब पूरा देखिए, ओपन URL पे क्लिक करते हैं। फिर आपको जो UPI ID डाला उसी का जो पेज एप्लीकेशन है उस पे ले जाएगा आपको। मैंने अमेजन पे का UPI ID डाला तो अमेजन पे में लेके आ गया। नेटवर्क की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है तो आ रहा है पेज, कोई दिक्कत नहीं। ये पेमेंट का आया, SBI MOPS रिक्वेस्ट आया तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं। फिर दूसरी बार पे नाउ पे। फिर हमें पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, हम पासवर्ड डाल दिया और कंफर्म पर क्लिक कर दिया। ये देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, मैनेज टू अमेजन पे। फिर इसको बैक कर देते हैं, कोई नहीं। फिर हम चले जाते हैं अपना माई SHC पे, देखना पेमेंट डन हो गया। ये ओके आ गया, पेमेंट मर्चेंट ट्रांजैक्शन इज सक्सेस। ये ₹100 सक्सेस, आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन स्टेटस। फिर आपको जाना है, बैक आना है और कुछ नहीं। इधर से आपका जो रिसीव है वो नहीं होगा, फिर आपको ये बैक आना है। ठीक है, इधर से आपने जो पेमेंट किया उसका भी प्रिंट निकाल सकते हो। फिर आपको बैक आना पड़ेगा, ये हटा देते हैं। फिर आपको किसी भी ब्राउज़र पे आपको जाना है, फिर माई SHC क्लिक करना है तो फिर सर्च करना है ssc.gov.in। जैसे क्लिक करेंगे आपको दो वेबसाइट आ जाएगा, ssc.nic.in और एक आ जाएगा https ssc.gov.in। आपको ssc.gov.in पे क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर की तरफ दिखेगा राइट साइड में लॉगिन एंड रजिस्टर, आपको उधर क्लिक करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है विथ पासवर्ड के साथ, हमने डाल दिया। फिर आपको कैप्चा डालना है, ये आपको कैप्चा डालना है S8XZU। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपका। फिर इसका नाम वगैरह पूरा आ गया, देख सकते हो। फिर आपको जाना है माई एप्लीकेशन पे। इधर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस, आप देख सकते हो एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ। ओके, फिर क्लोज करते हैं इसको। फिर प्रिंट, देखिए प्रिंट ये। फिर ये पूरा एप्लीकेशन है, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है। तो हम क्लिक करते हैं प्रिंट पे, नीचे ये देख सकते हो प्रिंट आया। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। फिर डाउनलोड है, डाउनलोड कर देना है। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा डाउनलोड कर देना है। फिर आपका पूरा डाउनलोड हो गया। फिर इसका ऑन जो लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट। ऐसे आप SSC के अंडर जितना भी अप्लाई आते हैं, दिल्ली पुलिस और SSC दोनों का अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा।
और कोई फेसबुक से देख रहे हैं तो भाई फॉलो करके एक लाइक करके कमेंट दीजिएगा अच्छी से। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम अप्लाई करा देंगे आपको। आपको सिर्फ 150 रुपया देना है। 100 रुपया तो अप्लाई के लिए सरकार ले जाएगा, 50 रुपया हमारा कमीशन है। और कैसे करना देना है पेमेंट वगैरह पूरा हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, उधर कमेंट में लिखना है हाय अप्लाई लिख के, फिर आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वही लिखना है। और हमारा तरफ से जो आपको हाई और आपका डिटेल्स लिया जाएगा, उसका जो लास्ट का जो 4 नंबर है वो रहेगा 5324। ये ध्यान से रहिए, सुनिए। फिर ये हाई आएगा, उसमें ही पैसा वगैरह पूरा डिटेल्स देना है। दूसरी किसी भी नंबर पे आपको कोई डिटेल्स वगैरह नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत।